करने जा रहे हैं रिजोल्यूशन मेथड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। रिजोल्यूशन मेथड इन एआई। रिजोल्यूशन मेथड इज एन इन्फेरेंस रूल which is used in both propositional as well as first order predicate logic in different ways। रिजोल्यूशन मेथड एक इन्फेरेंस रूल है जो कि यूज्ड होता है प्रोपोजिशनल रूल के साथ साथ फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक में भी डिफरेंट तरीक़ों से। दिस मेथड इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर प्रूविंग द सेटिस्फाइबिलिटी ऑफ ए सेंटेंस। यह मेथड बेसिकली यूज्ड होता है प्रूव करने के लिए किसी भी सेंटेंस की सेटिस्फाइबिलिटी को। इन रिजोल्यूशन मेथड वी यूज़ प्रूफ बाय रिफ्यूटेशन टेक्निक टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट। रिजोल्यूशन मेथड में हम यूज़ करते हैं प्रूफ बाय रेफ्यूटेशन टेक्निक ताकि प्रूव कर सकें गिवन स्टेटमेंट को। द की आइडिया फॉर द रिजोल्यूशन मेथड इज़ टू यूज़ द नॉलेज बेस एंड negated goal to obtain null clause which indicates contradiction। रिजोल्यूशन मेथड का की आइडिया यह होता है कि हमें इस्तेमाल करना होता है नॉलेज बेस और निगेटेड करना होता है गोल को ताकि हम ऑब्टेन कर सकें नल क्लॉज जो कि इंडिकेट करता है कॉन्ट्राडिक्शन को। रिजोल्यूशन मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रूफ बाय रेफ्यूटेशन। रिजोल्यूशन मेथड को हम प्रूफ बाय रेफ्यूटेशन भी कहते हैं। सिंस द नॉलेज बेस itself is consistent, the contradiction must be introduced by a negated goal। जैसे कि हम जानते हैं कि नॉलेज बेस खुद अपने आप में कंसिस्टेंट होता है तो कॉन्ट्राडिक्शन ज़रूर इंट्रोड्यूस होना चाहिए एक नेगेटेड गोल के द्वारा। एज अ रिज़ल्ट वी हैव टू कंक्लूड दैट द ओरिजिनल गोल इज़ ट्रू। रिज़ल्ट के तौर पे हमें यह कंक्लूड करना होता है कि ओरिजिनल गोल ट्रू है। रिजोल्यूशन मेथड एक इन्फेरेंस रूल होता है जो कि यूज़ होता है प्रोपोजिशनल के साथ साथ फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक में भी डिफरेंट तरीक़ों से। यह मेथड बेसिकली यूज होता है किसी भी सेंटेंस की सेटिस्फाइबिलिटी को प्रूफ करने के लिए। रिजोल्यूशन मेथड में हमें यूज़ करना होता है प्रूफ बाय रेफ्यूटेशन टेक्निक ताकि हम प्रूफ कर सकें गिवन स्टेटमेंट को। रिजोल्यूशन मेथड का की आइडिया यह होता है कि हमें यूज़ करना होता है नॉलेज बेस को और निगेटेड गोल को ताकि हम ऑब्टेन कर सकें नल क्लॉज जो कि इंडिकेट करता है कॉन्ट्राडिक्शन को। रिजोल्यूशन मेथड को हम प्रूफ बाय रेफ्यूटेशन भी कहते हैं। जैसे कि जानते हैं कि नॉलेज बेस अपने आप में खुद कंसिस्टेंट होता है तो कॉन्ट्राडिक्शन इंट्रोड्यूस होता है बाय ए निगेटेड गोल। रिज़ल्ट के तौर पे हम कंक्लूड करते हैं कि दिया गया ओरिजिनल गोल ट्रू है। रिजोल्यूशन मेथड इन प्रोपोजिशनल लॉजिक। अब हम देख रहे हैं कि रिजोल्यूशन मेथड प्रोपोजिशनल लॉजिक में किस तरह से वर्क करता है। इन प्रोपोजिशनल लॉजिक रिजोल्यूशन मेथड इज़ द ओनली इन्फेरेंस रूल विच गिव्स ए न्यू क्लॉज व्हेन टू और मोर क्लॉजेस आर कपल्ड टुगेदर। प्रोपोजिशनल लॉजिक में रिजोल्यूशन मेथड केवल एक इन्फेरेंस रूल है जो कि एक न्यू क्लॉज देता है जब दो या ज़्यादा क्लॉजेस को एक साथ कपल्ड किया जाता है। यूजिंग प्रोपोजिशनल रिजोल्यूशन इट बिकम्स easy to make a theorem prover sound and complete for all। प्रोपोजिशनल रिजोल्यूशन का इस्तेमाल के द्वारा यह आसान हो जाता है कि हम एक थ्योरम प्रूवर को साउंड और कंप्लीट बना सकें सारे सिचुएशंस के लिए। द प्रोसेस फॉलोड टू कन्वर्ट द प्रोपोजिशनल लॉजिक इनटू रिजोल्यूशन मेथड कंटेन्स द बिलो स्टेप्स। कुछ स्टेप्स होते हैं जिनसे कि आप प्रोपोजिशनल लॉजिक को रिजोल्यूशन मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिए गए स्टेप्स हैं कन्वर्ट द गिवन एक्सॉइम्स इनटू क्लॉजियल फॉर्म इज़ दैट डिसजंक्शन फॉर्म। कन्वर्ट करना है हमें गिवन एक्सॉइम्स को क्लॉजियल फॉर्म यानी कि डिसजंक्शन फॉर्म में। अप्लाई एंड प्रूव द गिवन गोल यूजिंग निगेशन रूल। अप्लाई करना है और प्रूव करना है गिवन गोल को यूजिंग निगेशन रूल। यूज़ दोज लिटरल्स विच आर नीडेड टू प्रूव्स। हमें यूज़ करना है उन लिटरल्स को जिन्हें प्रूव करने की आवश्यकता है।
But before solving problems using resolution methods, let's understand two normal forms. लेकिन प्रॉब्लम्स को रिजोल्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करने से पहले हमें यह समझना होगा कि और कौन कौन से दो नॉर्मल फॉर्म्स हो सकते हैं। इन प्रोपोजिशनल लॉजिक में रिजोल्यूशन मेथड केवल एक इन्फेरेंस रूल है जो कि एक न्यू क्लॉज देता है जब आप दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस को एक साथ जोड़ते हैं। प्रोपोजिशनल रिजोल्यूशन के इस्तेमाल से यह आसान हो जाता है कि आप एक थ्योरम प्रूवर को साउंड और कंप्लीट बना सकें सारे सिचुएशंस के लिए। एक प्रोसेस फॉलो होता है ताकि कन्वर्ट किया जा सके प्रोपोजिशनल लॉजिक को रिजोल्यूशन मेथड में, जिसके लिए हमको दिए गए स्टेप्स को कवर करना होता है। जैसे कि पहले स्टेप में हम कन्वर्ट करते हैं गिवन एक्सॉइम्स को क्लॉजियल फॉर्म में यानी कि डिसजंक्शन फॉर्म में, अप्लाई करते हैं और प्रूफ करते हैं दिए गए गोल को यूजिंग निगेशन रूल। यूज़ करते हैं उन लिटरल्स को जिन्हें की प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन रिजोल्यूशन मेथड्स का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आइए समझते हैं दो नॉर्मल फॉर्म्स को। सबसे पहले हम यहाँ पर समझ रहे हैं कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म यानी कि CNF। इन प्रोपोजिशनल लॉजिक द रिजोल्यूशन मेथड इज अप्लाइड ओनली टू दोज क्लॉजेस विच आर डिसजंक्शन ऑफ लिटरल्स। प्रोपोजिशनल लॉजिक में रिजोल्यूशन मेथड अप्लाई होता है सिर्फ उन क्लॉजेस पे जो कि डिसजंक्शन ऑफ लिटरल्स होता है। दीज आर फॉलोइंग स्टेप्स टू कन्वर्ट इनटू CF। दिए गए कुछ स्टेप्स का इस्तेमाल होता है टू कन्वर्ट इनटू CNF। पहले स्टेप में एलिमिनेट बाई कंडीशनल इम्प्लीकेशन बाई रिप्लेसिंग A इक्विवेलेंस B with A implication B and B implication A. Eliminate implication by replacing A implication B with negation A or B. Step 3 में in CNF negation appears only in literals, therefore we move it inwards as negation A equivalence if and only if A. Double negation elimination. Negation A and B equivalence to negation A or negation B using De Morgan. Negation A or B equivalence negation A and negation B using De Morgan. Finally, using distributive law on the sentences and form the CNF as A1 or B1 and A2 or B2 and so on and AN or BN. यहाँ पर note CNF can also be described as and of ORS ORS। तो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म को हम एक बार रिवाइज करते हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक में रिजोल्यूशन मेथड अप्लाई होता है सिर्फ उन क्लॉजेस पे जो कि होते हैं डिसजंक्शंस ऑफ लिटरल्स। कुछ स्टेप्स का इस्तेमाल होता है ताकि कन्वर्ट किया जा सके उन्हें CNF में। एलिमिनेट करते हैं बाई कंडीशनल इम्प्लीकेशन। इसके लिए हम A इक्विवेलेंस B को रिप्लेस करते हैं A इम्प्लीकेशन B से। A इम्प्लीकेशन B के साथ हम एंड करते हैं B इम्प्लीकेशन A का। सेकेंड स्टेप में एलिमिनेट करते हैं इम्प्लीकेशन। इसके लिए हम A इम्प्लीकेशन B को रिप्लेस करते हैं नॉट A और P के साथ। इन CNF निगेशन अपीयर्स होता है सिर्फ लिटरल्स में, इसलिए हम इनवर्स जाते हैं। जैसे कि निगेशन E को हम रिप्लेस करते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ A से, जो कि कहलाता है डबल निगेशन एलिमिनेशन। निगेशन A एंड B इसको हम रिप्लेस करते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ निगेशन A और निगेशन B से,
यूजिंग डी मॉर्गन, निगेशन ए और बी, इसको हम रिप्लेस करते हैं इक्विवेलेंस निगेशन ए एंड निगेशन बी यूजिंग डी मॉर्गन। फाइनली डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस पे हम फॉर्म करते हैं CNF एज A1 और B1 एंड A2 और B2 एंड सो ऑन एंड AN और BN। CNF को हम इस तरीके से भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एंड ऑफ ऑर्स। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म TNF, यह रिवर्स अप्रोच है CNF का प्रोसेस। दिस इज अ रिवर्स अप्रोच ऑफ CNF. The process is similar to CNF with the following difference. डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म DNF रिवर्स अप्रोच है CNF का, प्रोसेस सिमिलर होता है CNF के with the following difference. Example of propositional resolution. Consider the following knowledge base. The humidity is high or the sky is cloudy. If the sky is cloudy, then it will rain. If the humidity is high, then it is hot. It is not hot. Goal, it will rain. जो DNF है यानी कि डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, यह रिवर्स अप्रोच है। यह प्रोसेस सिमिलर होता है CNF के विद द फॉलोइंग डिफरेंस। इसमें हम क्या करें, सबसे पहले आपको एग्जांपल और प्रोपोजिशनल रिजोल्यूशन बता रहे हैं। मान लीजिए हम फॉलोइंग नॉलेज बेस को कंसिडर करते हैं। ह्यूमिडिटी हाई है और स्काई क्लाउडी है। यदि स्काई क्लाउडी है तो बारिश होगी, यदि ह्यूमिडिटी हाई है तो यह गर्म मौसम है, यदि और यह मान लीजिए यह गर्म मौसम नहीं है तो गोल क्या होगा, इट विल रेन। यूज़ प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड अप्लाई रिजोल्यूशन मेथड टू प्रूव दैट गोल इज़ डिराइवेबल फ्रॉम द गिवन नॉलेज बेस। हमें यूज़ करना है प्रोपोजिशनल लॉजिक और अप्लाई करना है रिजोल्यूशन मेथड इस बात को प्रूव करने के लिए कि गोल डिराइवेबल है फ्रॉम द गिवन नॉलेज बेस। सॉल्यूशन, लेट्स कंस्ट्रक्ट प्रोपोजिशन ऑफ द गिवन सेंटेंसेस वन बाय वन। जैसे कि सेंटेंस 1, इफ़ वी आर कन्वर्टिंग सेंटेंस 1, लेट P humidity is high. Humidity is high can be considered into P. Sky is cloudy can be considered into P. It will Q. Humidity is high is considered into P. Sky is cloudy is considered as Q. So it will be represented as P or Q. Using the second sentences, if the sky is cloudy, Q is considered as sky is cloudy from 1. Then let R, it will be rain. So it will be represented as Q implication R. It means if Q, here Q means sky is cloudy, then implication, then R. So it means if sky is cloudy, then it will rain. From the third sentences, we are taken humidity is high as P, then the second part is then it is hot, it is considered, it is hot, it is considered as S. So we can write it using, it will be represented as P implication S. If humidity is high, then it is hot. Suppose it is hot is S, so it is not hot is considered as negation S. हम यूज़ करते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक और अप्लाई करते हैं रिजोल्यूशन मेथड इस बात को प्रूफ करने के लिए कि गोल डिराइवेबल है गिवन नॉलेज बेस। मान लीजिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं प्रोपोजिशन दिए गए 4 सेंटेंसेस का 1 by 1। जो पहला सेंटेंसेस है ह्यूमिडिटी इज़ हाई, द ह्यूमिडिटी इज़ हाई
और द स्काई इज़ क्लाउडी। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ह्यूमिडिटी इज़ हाई, इसे हमने माना P, और स्काई इज़ क्लाउडी इसे हमने माना Q। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P और Q, यानी कि द ह्यूमिडिटी इज़ हाई और द स्काई इज़ क्लाउडी। सेकेंड सेंटेंसेस जो है वो है इफ़ द स्काई इज़ क्लाउडी देन इट विल रेन। तो इसमें से हम ले रहे हैं स्काई इज़ क्लाउडी को हम कंसिडर कर रहे हैं Q, और इट विल रेन को हम कंसिडर कर रहे हैं R। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Q इम्प्लीकेशन R, इफ़ द स्काई इज़ क्लाउडी देन इट विल रेन। जो हमारा थर्ड सेंटेंस है वो है इफ़ द ह्यूमिडिटी इज़ हाई देन इट इज़ हॉट। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, एक पार्ट में हम लिख सकते हैं ह्यूमिडिटी इज़ हाई को हम मान लीजिए हम कंसिडर कर रहे हैं P, और इट इज़ हॉट को मान लीजिए हम कंसिडर कर रहे हैं S। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज P इम्प्लीकेशन S। इफ़ ह्यूमिडिटी इज़ हाई देन इट इज़ हॉट। जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है वो है इट इज़ नॉट हॉट। तो हमने अभी तक क्या कंसिडर किया था S के लिए, इट इज़ हॉट। तो इट इज़ नॉट हॉट यदि हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, निगेशन S। अब मान लीजिए हम इसमें रिजोल्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो सेकेंड सेंटेंसेस के लिए Q इम्प्लीकेशन R कन्वर्टेड होगा एस। when we are applying resolution method, then in sentence number 2 Q implication R will be converted as negation Q or R. In sentence number 3 P implication S will be converted as negation P और S। उसके बाद हम फाइनली रूल को अप्लाई करेंगे। P और Q, P और Q और निगेशन Q और R, इन दोनों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं P और R में। P और R और निगेशन P और S, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं R और S में। R और S और निगेशन S, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं R में। R और निगेशन R को हम कन्वर्ट कर सकते हैं नल में। After applying proof by refutation contradiction on the goal, the problem is solved and it has terminated with a null clause, hence the goal is achieved. Thus, it is not raining. Note, we can have many examples of propositional logic which can be proved with the help of propositional resolution method. जैसे कि इक्वेशन नंबर 2 में हम Q इम्प्लीकेशन R को if Q is true then R will be, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं Q is not true और R में। सेंटेंस नंबर 3 के अकॉर्डिंग P इम्प्लीकेशन S को हम कन्वर्ट कर सकते हैं निगेशन P और S में। तो इसलिए जो हमारा रूल होगा, अप्लाई करेंगे रूल P और Q, P और Q और निगेशन Q और R में यदि हम रूल अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा P और R और निगेशन P और S में यदि हम इन सब चीज़ों का अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लास्ट में नल मिलेगा। रिजोल्यूशन मेथड इन FOPI प्रेडिकेट लॉजिक, FOPL। रिजोल्यूशन मेथड FOPL में एक अपलिफ्टेड वर्जन है प्रोपोजिशनल रिजोल्यूशन मेथड का। रिजोल्यूशन मेथड इन FOPL इज अपलिफ्टेड वर्जन of propositional resolution method. In FOPL, the process to apply the resolution method is as follows. Convert the given axioms into CNF is that a conjunction of clauses, each clause should be disjunction of literals. Apply negation on the goal given. Use
literals which are required and prove it. Unlike propositional logics, FOPL literals are complementary if one unifies with the negation of other literals. Resolution method फर्स्ट ऑर्डर प्रोपोजिशनल लॉजिक में एक अपलिफ्टेड वर्जन है प्रोपोजिशनल रिजोल्यूशन मेथड का. इन फर्स्ट ऑर्डर प्रोपोजिशनल लॉजिक प्रोसेस अप्लाई होता है और रिजोल्यूशन मेथड जो फॉलोज़ है. सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं गिवन एक्साइम्स को इनटू CNF इज़ दैट कंजक्शन ऑफ क्लॉजेस में प्रत्येक क्लॉजेस डिजंक्शन होता है लिटरल्स का. अप्लाई करते हैं निगेशन ऑन द गोल गिवन. यूज़ करते हैं लिटरल जो कि रिक्वायर्ड होता है और प्रूव करना होता है. प्रोपोजिशनल लॉजिक अनलाइक प्रोपोजिशनल लॉजिक फर्स्ट ऑर्डर प्रोपोजिशनल लॉजिक लिटरल्स कॉम्प्लीमेंट्री होता है यदि वन यूनिफाइज करता है विद द निगेशन ऑफ अदर लिटरल. एग्जाम्पल के तौर पे bird fx or loves gx and not loves ab or kills ab. Birds fx or kills gxx. The rule applied on the following example is called binary resolution as it has solved exactly two literals. But binary resolution is not complete. An alternative approach is to extend the factoring, is that to remove redundant literals to the first order case. Thus, the combination of binary resolution and factoring is complete. जो रूल अप्लाइड हुआ है दिए गए एग्जाम्पल पे उसे हम कहते हैं बाइनरी रिजोल्यूशन क्योंकि यह सॉल्व करता है एग्जैक्टली टू लिटरल्स को. लेकिन बाइनरी रिजोल्यूशन कंप्लीट नहीं है. एक अल्टरनेटिव अप्रोच यह होता है कि हमको एक्सटेंड करना होता है फैक्टरिंग को, यानी कि हम रिमूव करते हैं रिडंडेंट लिटरल्स को फर्स्ट ऑर्डर केस तक. इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी रिजोल्यूशन और फैक्टरिंग इसे ही कंप्लीट माना जाता है. कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म. देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू CNF. एलिमिनेट द इम्प्लीकेशंस एज for all x ax implies to bx with negation x not a for all x or bx. Move negation inwards as negation for all x a become there exist x negation a and negation equivalent x a becomes for all x negation a. It means that the universal quantifier becomes existential quantifier and vice versa. Standardized variables. If two sentences use same variables, it is required to change the name of one variable. हमें वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज भी करना होता है. यदि दो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं सेम वेरिएबल को तो यह आवश्यक होता है कि आपको एक वेरिएबल का नेम चेंज करना हो. दिस स्टेप इज़ टेकन सो एज टू रिमूव द कन्फ्यूज़न व्हेन द क्वांटिफायर्स विल बी ड्रॉप. यह स्टेप लेना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हम रिमूव कर सकें कन्फ्यूज़न जब क्वांटिफायर्स ड्रॉप्ड होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर ऑल एक्स ए एक्स और फॉर ऑल एक्स बी एक्स. Escolemize. It is the process of removing existential quantifier through elimination. Escolemize यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिमूव किया जाता है existential quantifier through elimination. Drop universal quantifiers. If we are on this step, it means
all remaining variables must be universally quantified. Drop the quantifier. ड्रॉप यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यदि हम इस स्टेप में हैं तो इसका मतलब यह है कि सारे रिमेनिंग वेरिएबल्स यूनिवर्सली क्वांटिफाइड हैं। तो इसके बाद आपको क्वांटिफायर को ड्रॉप कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट और ओवर एंड। हियर द नेस्टेड कंजंक्शन एंड डिसजंक्शंस आर फ्लैटेंड। डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें और ओवर एंड। यहाँ पर नेस्टेड कंजंक्शन और डिसजंक्शंस फ्लैटेंड हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर propositional logic resolution. Consider the following knowledge base. Geeta likes all kind of food. Mango and chapati are food. Goal: Geeta likes almond. Solution: convert the given sentences into first order propositional logic as let X be the light sleeper. For all X, food X implies to likes Geeta X. Food mango, food chapati. For all X, for all Y eats XY and not killed X implies to food Y. Eats Geeta almonds and alive Geeta. For all X not killed X implies to alive X. For all X alive X implies to not killed X. Goal: likes Geeta almond. Negated goal: not likes Geeta almond. Now rewrite in conjunctive normal form. Not food X or like Geeta X. Food mango, food chapati. Not eats XY or killed X or food Y. Eats Geeta almonds alive Geeta. Killed X or alive X. Not alive X or नॉट किल्ड एक्स। फाइनली हम कंस्ट्रक्ट करते हैं रिजोल्यूशन ग्राफ को। सारे फूड आलमंड नहीं हैं, नहीं ईट किए हैं एक्स और वाई को, और किल्ड किए हैं एक्स को और फूड आलमंड। गीता ने आलमंड को नहीं खाया है और ना ही और एक्स को किल्ड किया है। गीता ने आलमंड खाया है। किल्ड गीता, नॉट अलाइव गीता और नॉट किल्ड गीता, नॉट अलाइव गीता, अलाइव गीता, negation. Hence we have achieved the given goal with the help of proof by contradiction. Thus it is proved that Geeta likes almond. इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।